हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो करने वाले हैं। ये है मैथ्स का काम। और मैथ्स में क्या करने वाले हैं हम, इसमें हम बड़ा मजा करने वाले हैं। मेरा मन कर रहा है मैं आज का आपका टेस्ट ले लूं। ये आपकी मेधावी की जो परीक्षा है उसमें भी आई है, क्लास 4 में भी और क्लास 5 में भी। तो दोनों ही क्लासेस के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 4th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मज़े से इसको शुरू करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगी, टेंशन नहीं लेनी है कि इंग्लिश में पूछ लिया मैम ने हम क्या करें। तो इस तरीके से कोई टेंशन नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स, इसका मतलब होता है खालिस्तान भरिए। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बताइए मुझे, जैसे ही ये आता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी लार्जेस्ट, अपने दिमाग में लाइए 9 और कितने 9, 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। आप बताइए क्या आपका आंसर ठीक था। अगर ठीक था तो अपने आप को एक अच्छी सी थम्स अप दीजिए कि वेरी गुड, मैंने ठीक किया। अगला है द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। फिर से सोचिए और अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ लिखिए 1 2 3 4 5 6। हो गया हमारा 6 डिजिट नंबर। इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना आता है? नहीं आता, कोई बात नहीं। तो इंग्लिश में बताती हूँ, हिंदी में, पहले हिंदी में बताते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 9,99,999। ठीक है, 9,99,999। इसको ऐसे पढ़ने भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला करते हैं। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट होता बेटे छोटा, यानी कि सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर कौन सा होगा। तो इसके लिए भी अपना दिमाग दौड़ाइए। पहले लिखिए 1 और जितने डिजिट का पूछा है उसमें से 1 माइनस कीजिए, क्या बचा? 4 बचा। और 4 यहाँ पे जो 0 है वो लगा दीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितने 0 आते हैं? 4। ठीक है, हाँ जी मैम आ गया। ये मत सोचना ये इंग्लिश है, दोनों सीखो इसमें। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, अब ये वाला आप बताएंगे मुझे। हाँ मैम हम तो बता देंगे, गुड स्टूडेंट है। यहाँ पे लिखेंगे 1 और उसके बाद कितनी 0 आएंगे बेटा? 6 में से 1 गया, 5 बचा, तो 5 यहाँ पे शून्य आ जाएंगे। तो शून्य जल्दी से, 0 जल्दी से लगाते, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा 6 डिजिट का नंबर हो गया। पढ़ेंगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, और इंग्लिश वाले कैसे पढ़ोगे? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, इस तरीके से इनको बांट लेते हैं हम। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो ना वीडियो को। भाई लाइक जरूर किया करो, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है और आप लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं। द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखते हैं पहले तो हम। इसका प्रीडिसेसर होता है बेटे, जैसे कि मैंने लिखा 8 लिखा मैंने। ठीक है, 8 से पहले की संख्या, 8 से पहले की संख्या कौन सी होगी आपकी? 7। 7 से पहले की क्या होगी? 6। जो मान लो अगर आपसे पूछा जाए प्रीडिसेसर ऑफ 7 कौन सा है, 7 का कौन सा बेटे? 6। और 8 का कौन सा है? 7। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि जो संख्या है उससे पहले वाली संख्या। अब इन्होंने हमें क्या दे दी? 7 डिजिट नंबर, द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। पहले तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखते हैं। 1 और 0 कितनी आएंगे बेटे? 6 0 आ जाएंगी। अब इससे पहले का सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है, इसका प्रीडिसेसर कौन सा होगा? कितने 9 होंगे बेटे? याद रख लो। अगर ऐसा है तो कितने 9 हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 9 वाली जो संख्या होगी। अब आपको आंसर भी मैं यहीं पे निकाल के दिखाऊंगी। ये हो गया आपका
इससे पहले की संख्या। अगर हम इसमें 1 जोड़ देते हैं तो ये यही संख्या बन जाएगी जो यहाँ पे है। 9 और 1 10, 10, 10, 10, 10 और 10 बन गई ना वही संख्या, देख लो आप। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखना है। द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। अब इसका पूछा है सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है बेटे, अब समझो। मान लो ये 4 है, 4 से अगली संख्या कौन सी होगी, वही होता है सक्सेसर। क्या होगी, 5 होगी। ऐसे ही मान लो 6 है, 6 से अगली संख्या क्या होगी बेटे, 7 होगी। यही 6 का सक्सेसर है 7। ऐसे ही प्रीडिसेसर जो था बेटे, मान लो आपको मैंने दिया 7, 7 का प्रीडिसेसर कौन सा नंबर होगा, तो वो होगा 6। समझ रहे हो मेरी बात, ये बिल्कुल समझ में आनी चाहिए आपको, पेपर में गलत नहीं करना, मैं हिंदी आपको साथ साथ बता रही हूँ। इसे बोलते हैं पूर्ववर्ती और इसे बोलते हैं मतलब अगली संख्या। ठीक है, हिंदी में मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, जब भी पता चलेगा तो बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इसका रह गया ना हमारा, द सक्सेस ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। पहले मुझे बताओ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है। कभी भी आपको ऐसा लिखना है ना, तो इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखते हैं पहले हम, कौन सा है, 5 टाइम 9, हाँ जी मैम हो गया। अब इन्होंने कहा इसका सक्सेसर, तो बेटा इसमें एक ऐड कर दो। ऐसे ही जब पूछा है प्रीडिसेसर तो एक माइनस कर दो, एक ऐड कर देते हैं, निकल आएगा भाई, ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करोगे तो 9 और 1 0, सॉरी 10, 10 का आ गया 0, 9 और 1 10। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, सक्सेसर हो गया। उम्मीद कर रही हूं आपको समझ में आ रहा है। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, छोटे लेवल पे समझो आप। आपसे पूछा बेटे 2 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है उसका सक्सेसर कौन सा होगा, तो उसका जब सक्सेसर यानी कि अगली संख्या है, तो आपको पता है 99 से अगला क्या आता है, 100 आता है। और अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगी यानी कि सक्सेसर इसका निकालूंगी तो भी तो 100 ही आएगा ना। 9 और 1 0 और 9 और 1 10 हो गया, 1 लग गया कैरी का, तो फिर 9 और 1 10, 100 आया। तो समझ आ रही ना मेरी बात, यही मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। ठीक है बेटे, अगला देखो इसको। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज डैश ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज द डैश ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये क्या पूछा गया भाई, 4 डिजिट नंबर इतना हमारा, हाँ ये पूछा गया भी, ये इसका सक्सेसर है या प्रीडिसेसर। देखो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखते हैं हम, ये लिख दिया। ठीक है, लार्जेस्ट लिखते हैं, ये लिख दिया। ठीक है, इसने पूछा कि ये जो है ये इसका क्या है, इसका तो बताओ भाई। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज द, इसका क्या हुआ, ये सक्सेसर हुआ कि प्रीडिसेसर हुआ। आप बताइए मुझे क्या होगा बेटे, सक्सेसर। वेरी गुड, क्या होगा, सक्सेसर, क्योंकि इसके बाद ही तो अगली संख्या ये आएगी। ठीक है, ये हो गया इसका बेटे सक्सेसर। समझ आ रही है ना, थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा होगा ना आपको, ज्यादा नहीं आ रहा तो इसको मिटा लेते हैं, सारा ही समझ में आ जाता है। अगर आप पूरे ध्यान से करोगे ना बेटे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ बच्चा, सक्सेसर हुआ। ठीक है, अब देखो अगला समझो। अगला क्या है, द सक्सेसर ऑफ 323232 क्या होगा। अब आप तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या लिखूं, कोई कंफ्यूज नहीं होना बेटे। इसको देखो 323232, शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी, ऐसे बता दूंगी। इसमें एक जोड़ दो, 2 और 1 क्या हो गया 3, 3 का 3, 2 3 2 3, ये इसका हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रीडिसेसर तो माइनस कर दो। ठीक है, भूलना नहीं है, प्री मतलब पहले वाला, सक्सेसर मतलब आगे वाला। ठीक है, प्रीडिसेसर पूछा इसका, तो इसको कैसे करोगे, इसको इसमें से एक माइनस कर दोगे माइनस। अब देखो एक माइनस करके दिखाते हैं हम आपको, ये देखो 10 में से एक गया बेटे 9, यहाँ पे क्या बच गया, एक इसको दे दिया था इसने कैरी 7, ये 0 8 1 8। एक तो ये तरीका निकालने का, एक है बेटे इसको देख लो लास्ट वाले को, और इसमें से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा 79।
तो यहाँ पे 79 लिखो और आगे की संख्या एज इट इज लिख दो। मैं तो सिर्फ समझाना चाह रही थी कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अगला क्या है, द प्रीडिसेसर ऑफ 66,899। इसका कैसे निकालोगे बेटे, इसमें एक ऐड कर दो, ठीक है, एक ऐड कर दो। 9 में एक ऐड किया, क्या बना 10, 9 और 1 10, फिर 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 6 का 6 बन गया। फिर इसको भी देख सकते थे, अब 99 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा 100, और 100 का एक कैरी का बचेगा तो वो इसमें जोड़ दोगे। समझ रहे हो। प्रीड ओ सॉरी, मैंने ये सक्सेसर निकाल दिया, इन्होंने हमसे प्रीडिसेसर पूछा था। प्रीडिसेसर में तो हम एक माइनस करेंगे, ठीक है बेटे, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो प्रीडिसेसर में हम इसमें से एक माइनस करेंगे, 99 है तो क्या आ जाएगा 98, ठीक है, बाकी संख्या वैसी की वैसी। अगले में भी क्या है बेटे, प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर में यानी कि पहले वाली 70 से पहले क्या आता है 69 आता है, ये 69 लिख दिया, बाकी की संख्या एज इट इज लिख दो 70 77, ठीक है। अगला देखो, द सम ऑफ एन इवन एंड एन ओड नंबर। बेटे देखो, इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से, इवन नंबर वो होते हैं बेटे जो 2 से डिवाइड हो जाएं, जैसे कि 4 है, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। ओड नंबर कैसे होते हैं बेटे, जो 2 से डिवाइड नहीं होते पूरे पूरे, जैसे कि मान लो 3 है, 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो हो जाएगा पूरा, नहीं, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, नहीं हुआ ना, तो इनको क्या बोलेंगे हम, ओड नंबर। जो 2 से डिवाइड पूरे होते हैं वो होते ओड, सॉरी इवन, और जो नहीं होते वो ओड। हिंदी में होते हैं बेटे, इवन को बोलते हैं सम और ओड को बोलते हैं विषम, ठीक है। तो ये जनरली कैसे होते हैं, देखो देखो 1 2 3 4, ये 2 क्या हो गया इवन हो गया, 4 क्या हो गया इवन हो गया, ठीक है। और इसके बाद 5 ये क्या हो गया, ये ओड हो गया, ये भी ओड हो गया। इन्होंने क्या कहा, द सम ऑफ एन इवन एंड ओड नंबर। अब ये इवन है और ये ओड है, इन दोनों का सम करूंगी यानी कि जोड़ करूंगी तो क्या होगा 2 और 3 5, तो 5 क्या है एक ओड नंबर है, तो हमेशा ये ओड नंबर ही होगा, ठीक है बेटे। अगला देखो, द डिफरेंस ऑफ एन इवन एंड एन ओड नंबर। डिफरेंस यानी कि अंतर, अंतर होता है तो हम क्या करते हैं घटाते हैं, तो ओड नंबर ले लिया हमने एक, मान लो हम ले लेते हैं एक ओड, ठीक है, ये 5, और इवन इन्होंने एक कहा इवन नंबर लो, इवन हमने कौन सा ले लिया 2 ले लिया मान लो, ठीक है। 5 में से 2 गया बेटे, क्या बचा 3, तो ये इनका डिफरेंस भी हमेशा क्या ही आएगा ओड आएगा, ठीक है। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आना चाहिए हमें समझ में। द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड ओड नंबर इज एन, एक इवन का और ओड का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई। देखो 5 ये मैंने क्या लिया बताइए, 5 इवन है कि ओड है, सम संख्या है कि विषम, तो आप बताएंगे क्या ओड है, ओड से ओ, और 2 क्या है इवन संख्या है, मैंने ले लिया 5 और 2 10, 10 क्या आया आप बताओ ओड है कि इवन है, 10 2 की टेबल में आता है, यस मैम आता है, तो 10 2 की टेबल में आता है तो क्या हो गया बेटे इवन, तो आंसर क्या हो गया इवन, इवन नंबर होगा। द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज एन, सम ऑफ 2 इवन नंबर। अब देखो 2 इवन है, हाँ जी मैम, 4 भी इवन है, हाँ जी मैम, तो दोनों का सम अगर मैं करूंगी तो क्या आया 6, 6 भी क्या है इवन नंबर है। अब कोई भी देख लो, जैसे कि 4 इवन नंबर है, हाँ जी, 6 भी इवन नंबर है, हाँ जी, दोनों को जोड़ूंगी तो क्या आएगा 10 आएगा, ये भी क्या है इवन नंबर है, तो ये इवन ही नंबर होगा, ठीक है, यानी कि सम संख्या होगी। अगला अभी करना है या अगली वीडियो में करें, अगली वीडियो में करते हैं बेटे, अभी तक आप इतना ही कर लेना, ये समझ लेना अच्छे से, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया अच्छे से तो अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से तैयारी करे, ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।